नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज रकबा फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लेकर। जिस वैकेंसी का आप सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्यारे साथियों, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका फाइनल लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी साथी अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन कौन से साथी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सामान्य स्नातक मांगा गया है या कोई स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या अदर कोई। प्यारे साथियों, चैनल से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों आपका जो लोअर पीसीएस है, स्क्रीन पर शो हो रहा मेरे प्यारे साथियों, आपका जो है विज्ञापन आज के ही डेट यानी 30/3/2026 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है 29 मई से यानी 29/5/2026 से आप सभी साथी फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और प्यारे साथियों, जो लास्ट डेट रहने वाली है 18/6/2026 तक फॉर्म फिल कर सकेंगे। वहीं अगर शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम जो तिथि रहने वाली है 25 जून तक आप सभी साथी कर सकेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2025-08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कुल रिक्त 2285 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कितने मेरे प्यारे साथियों? टोटल 2285 जो है पद ये जारी किए गए प्यारे साथियों। अगर आप सभी साथी पेड 2025 दिए हैं तभी इस फॉर्म को साथी क्या है दे सकेंगे, यानी फॉर्म को फुलफिल कर सकेंगे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या है सारी चीज़ें। ये प्यारे साथियों जो आपका है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नोटिफिकेशन आता है वो जो चीज़ें उसमें है सेम वही नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। हम देख रहे हैं सीटों का बंटवारा यानी सीटें कितने हैं प्यारे साथियों, और उसके बाद में जो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अगर आप सभी साथी लोअर पीसीएस में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। आवेदन शुल्क वही प्यारे साथियों आपका पुराना है, 25 रुपये हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर डिसाइड किया गया है। उसके बाद में मुख्य परीक्षा है, परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। कहने का मतलब है फॉर्म अप्लाई कर देंगे, पेड का जो कट ऑफ बनेगा शॉर्टलिस्टिंग में अगर आपका नाम हो जाएगा तो प्यारे साथियों एडमिट कार्ड आने से पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन आती है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के बाद ही आप सभी साथी अपना एडमिट कार्ड पेपर से पहले डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन से चीज़ें हैं और बाकी आपका प्यारे साथियों यहाँ पर है पदों का विवरण देखने को मिल जाएगा। पदों का जो विवरण है, विभाग का नाम है, यहाँ पर लेवल वेतमान और बैंड ग्रेड पे है, अनरिजर्व कैटेगरी अनुसूचित जात। अगर देखा जाए यहाँ पर विभाग का नाम निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश, पद का नाम है सहायक कोषागार लेखाकार का, लेवल 5, वेतमान न्यूनतम जो है 29,200 से वेतमान अधिकतम 92,300। अनरिजर्व कैटेगरी के 278 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 75 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 17 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 124 है और ईडब्ल्यूएस का 54 पोस्ट है। टोटल 548 पोस्ट है प्यारे साथियों। अस्थायी है सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश, जो पद है लेखा परीक्षा का प्यारे साथियों। रिजर्व कैटेगरी में 170, 87 पोस्ट अनुसूचित जाति में, 9 पोस्ट अनुसूचित जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में प्यारे साथियों 112, ईडब्ल्यूएस में आपका 41 है, 419 टोटल पोस्ट है, अस्थायी है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों, आपका विभाग का नाम है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, अमीन नीलाम करता है ये पद का नाम है। और इसमें टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 149 पोस्ट है, 65 पोस्ट अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है, 76 पोस्ट है ओबीसी में और 32 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, टोटल 323 पोस्ट है। वहीं मैं बात कर रहा हूं आपका नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश अधिशासी अधिकारी का प्यारे साथियों, इसमें 109 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, 36 पोस्ट आपका प्यारे साथियों अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का 4 है, 66 आपका ओबीसी है, 23 आपका ईडब्ल्यूएस है, टोटल 238 पोस्ट है। वही बात कर रहा हूं आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का है, लिपिक सह टंकण रोकड़िया सह लिपिक लेखा परीक्षा के, टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 101, अनुसूचित जाति में 48, अनुसूचित जनजाति 6, ओबीसी आपका 52, ईडब्ल्यूएस 22, टोटल 229 पोस्ट है।
वहीं कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश में सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी का प्यारे साथियों 78 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी में, 30 पोस्ट आपका एससी में, एसटी का 4, ओबीसी का 40, 16 ईडब्ल्यूएस और टोटल 168 पोस्ट। वहीं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर उत्तर प्रदेश देश में टोटल 134 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी से आप सभी साथी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। प्यारे साथियों आप सभी साथी देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें हैं, कुछ लोग मंडी पर्यवेक्षक का है, यहाँ पर से टोटल 46 सेटें हैं। जो हमारे कृषि वाले छात्र हैं वो सोच रहे थे कि हमारा स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर मांगा जाएगा, तो वो हम सभी साथी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या क्या मांगा गया है। टोटल 2280 पोस्ट साथी आप सभी लोगों के लिए जारी किए गए हैं। आप सभी साथी इस पीडीएफ को पाना चाहते हो तो एमबीए शिक्षाला परिवार का ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पर अभी मैं सेंड कर दे रहा हूँ। अन्यथा आप सभी साथी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है प्यारे साथियों, निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश का सहायक कोषागार लेखाकार का जो पद नाम है, इसके लिए उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा अराजक पत्र सेवा नियमावली 2019 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। जैसे अधिमानी अर्हता है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा अराजक पत्र सेवा नियमावली 2019 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वहीं मेरे प्यारे साथियों, सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का लेखा परीक्षा का वही सेम चीजें हैं यहाँ पर कि अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप प्यारे साथियों आप बीएससी एग्रीकल्चर की है, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी हार्टिकल्चर या कोई आपके पास स्नातक हो, तभी आप सभी साथी एलिजिबल हैं इसके लिए। वही राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, अब ये भर्तियां जो है एग्रीकल्चर वाले साथियों के लिए थी, बट यहाँ पर अधिमानी जो अर्हता है मेरे प्यारे साथियों, देखा जाए तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रित सेवा नियमावली 1984 यथा संशोधित के विनिमय 7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो कृषि विपणन कार्य का अनुभव रखता हो। अनिवार्य शैक्षिक जो अर्हता है इसमें उत्तर प्रदेश पालिका अगर देखा जाए अधिशासी अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को स्नातक उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश अधिशासी अधिकारी के लिए। और यहाँ पर ओ लेवल भी मांगा गया है मेरे प्यारे साथियों, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में वो स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेगा, यानी अधिशासी अधिकारी के लिए। वही मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के लिए। अधिमानी अर्हता है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीय सेवा नियमावली 1984 यथा संशोधित विनिमय 7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो, उसी को प्यारे साथियों यहाँ पर अधिमानी अर्हता दिया जाएगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपके पास स्नातक है तो फिल कर सकते हैं फॉर्म को। वहीं कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश में जो है सहायक आयतीकरण अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए प्यारे साथियों अनिवार्य अर्हता है आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता प्यारे साथियों जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के विधि स्नातक की उपाधि हो, जैसे आपके पास LLB वगैरह हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है प्यारे साथियों यहाँ पर है कि विधि द्वारा स्थापित उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अधिमानी अर्हता हो। जैसे यहाँ पर गैर तकनीकी यानी सहायक प्रबंधन गैर तकनीकी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित यहाँ पर LLB मांगा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के केंद्र प्रभारी के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर साथियों क्या है उपाधि राज्य के सरकार द्वारा यहाँ भारत में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की यहाँ पर केवल सामान्य और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अपेक्षित होना चाहिए। वहीं परिवार कल्याण निदेशालय में से साथियों जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट परीक्षा तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण किए हो तभी आप सभी साथी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक भी मांगा गया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश में मंडी पर्यवेक्षक के लिए आपके पास प्यारे साथियों सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातक पद तथा इंटरमीडिएट में कम से कम 45% अंक आवश्यक होना चाहिए। वही निदेशालय कोषागार अध्यक्ष में प्यारे साथियों ये आपका आयु सीमा के लिए गया है, तो सभी भर्तियों के लिए मोस्टली देखा जाए 21 वर्ष की आयु और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं मांगा गया है। प्यारे साथियों 1 जुलाई को आप सभी साथी 21 वर्ष पूर्व कर ले और 40 वर्ष से अधिक ना हो, सभी में वहां से देखने को मिल रहा है, यही सेम रीजन दिया गया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी साथी देख लीजिएगा। चयन का आधार मेरे प्यारे साथियों आपका शास्त्राकार बंद किया जाना, शास्त्राकार इंटरव्यू नहीं होगा प्यारे साथियों। बाकी आप पेट में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे, उसके बाद में आपको प्यारे साथियों मेंस में का जो सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर भारत का इतिहास 5 नंबर का, वही भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 10 क्वेश्चन आएंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान एवं सामान्य हिंदी। 15 क्वेश्चन आपका प्यारे साथियों कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश जानकारी यानी यूपी स्पेशल। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 120 मिनट आपको दिया जाएगा समय। सिलेबस दिया गया है प्यारे साथियों 15 गुना आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा 22 और आपके जो ये पोस्ट हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज का वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो साथी सोच रहे थे कि स्पेशल यहाँ पर जो है मांगा जाएगा ग्रेजुएशन, तो स्पेशल कोई नहीं है। सामान्य स्तर पर देखा जाए तो विधि यानी लोअर पीसीएस में अगर देखा जाए विधि द्वारा यानी LLB स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। एग्रीकल्चर का कोई कहीं नाम जिक्र नहीं दिया गया है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी साथी किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।